हमारे बचपन में एक तरमीम आई थी, 8वीं आईनी तरमीम। उसको भी गैर जमाती इलेक्शंस की बुनियाद पर बनने वाली पार्लिमान ने दस्तूर का हिस्सा बनाया था। 8वीं आईनी तरमीम 58(2)B का इख्तियार कि सदर मुमलिकत जो है कभी भी हुकूमत को फारिग कर सकता है। उस तरमीम का जो दौर था, उसका जो साया था, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की सियासत पर दिहाइयों तक रहा। उसमें कई वज़ीर आज़म आए, कई गए। 8वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 2 दफ़ा बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट आई और उनके अपने ही प्रेसिडेंट ने उसको तोड़ के फारिग किया। एक दफ़ा गुलाम इसाक़ खान ने, एक दफ़ा उनके अपनी पार्टी कारकुन फ़ारूक लगारी जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे। नवाज़ शरीफ साहब को भी ये भुगतना पड़ा। गुलाम इसाक़ खान जो उनकी टीम का हिस्सा थे, जो शुरू से उनके साथ थे, उन्होंने उनको बर्खास्त किया, फिर दूसरी दफ़ा भी वो फारिग हुए। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है अब काफ़ी अरसा हो गया था जब 8वीं आईनी तरमीम को उठा के बाहर फेंका। गालिबन 17वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई, जब वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 13वीं तरमीम के ज़रिए 13वीं तरमीम के ज़रिए उन्होंने 8वीं आईनी तरमीम का कलम कला किया। और उसके बाद जो है यूसुफ रज़ा गिलानी प्रॉब्ली प्राइम मिनिस्टर थे और जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथ से इख्तियार वापस कर रहा हूँ पार्लियामान को, क्योंकि ये आईनी तरमीम जो इस पार्लियामेंट ने 85 की पार्लियामान ने के इलेक्शंस पे जो आई थी, पार्लियामेंट ने जो पास की थी, ये तरमीम गलत थी। तो उस पर साबित हुआ कि पार्लियामेंट की पास करदा पाकिस्तान की हर तरमीम जो है वो इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की सियासत के लिए अच्छी नहीं। अब ये जब से 26वीं आईनी तरमीम की कंट्रोवर्सी और 27वीं अब आ रही है, 26 पास हो गई, तो पता चल रहा है कि एक दफ़ा फिर ये मुल्क जो है, इसमें हुकूमत जो है वो अपने मकासद के हसूल के लिए जिस तरह उस ज़माने की हुकूमत जो थी वो अपने मकासद के हसूल के लिए 8वीं तरमीम लाई, ये हुकूमत जो है PMLN की, ये भी अपने मकासद के हसूल के लिए तरमीम खेल रही है। अब यह है कि तरमीम करो और जो चाहे करो, अपने मुखालिफ को टांगने वाली तरमीम करो, अपने मुखालिफ की ऐसी तैसी करने वाली तरमीम करो, अपनी मर्जी के जजेस लाने वाली तरमीम करो, अपनी मर्जी की तादाद के जजेस। ये नहीं कि फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, फॉर द सेक ऑफ रूल ऑफ लॉ, फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। परसेप्शन ये है, परसेप्शन ये हुकूमत और उसकी लाई हुई आने वाली जो आ चुकी तरमीम और आने वाली तरमीम के बारे में इसलिए नहीं तरमीम हो रही है अपने रूल को कंसोलिडेट करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक तरमीम हो रही है, या तरमीम हो रही है दुश्मन को पिछाड़ने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक। इस वक्त ये हो रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इंटरनली डिसइंटीग्रेशन का शिकार है, लीडरशिप का गैप है, कन्फ्यूजन हद दर्जे तक की है। बुशरा साहिबा भी बाहर आती हैं तो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट इंसार अब्बासी साहब जो है वो ये कहते हैं कि गालिबन डील का गुमान होता है और गंडापुर साहब ने जो है बड़ा रोल प्ले किया होगा। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं, आज उनका ट्वीट आया बड़ा इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई और गंडापुर का गायब होकर फिर नमूदार होना, ये दोनों वामिल लोरा कुश्ती और माफ़ी तलाफी खबर देते हैं। तो ख्वाजा साहब अगर तो इस हद तक की अगर मैं पढ़ूँ सिर्फ, फिर आप तो परेशान ही होंगे कि अगर आपकी बात सही है कि नूरा कुश्ती और माफ़ी तलाफी, तो माफ़ी तलाफी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला का चल रहा है। तो फिर अगर ये मामला चल निकला ना, मैं आपको बता दूं, और अगर बुशरा बाहर आई है और आपको ये लग रहा है कि ये मामला चल रहा है, लतीफ़ खोहा साहब भी कह रहे हैं नवंबर में इमरान बाहर होंगे, कल इंटरव्यू देते वो कह रहे थे, तो फिर आप लोगों की हुकूमत की तो खैर नहीं। और ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। ये ख्वाजा साहब का ट्वीट में कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेगम साहबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं, गंडापुर की चाल है कि पहले भड़के मारो, धमकियाँ दो, जल से जुलूस से गायब होना, फिर नमूदार हो जाना, आनिया जानिया। अब पंजाब और खैराबाद कहकर बेगम साहब का पेशावर वज़ीर हाउस की अनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये दोनों किसी नूरा कुश्ती की और माफ़ी तलाफी खबर देती हैं और ये बानी PTI की मर्जी के बारे में सब मिलकर अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लफ्ज़ तो उन्होंने खैर कुछ और ही यूज़ किया था, तो मैं यहाँ यूज़ नहीं करना चाह रहा। तो कहने का मतलब है, एक तरफ हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा सही सिमत में खड़ी हुई है इदारों के, और तरमीम पे तरमीम भी वो अपने हिसाब से करी जा रही है हुकूमत। दूसरी तरफ बहुत अहम तरीन वज़ीर ये बता रहे हैं कि नहीं जनाब, ये तो नूरा कुश्ती चल रही है। नूरा कुश्ती मीन्स PTI वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, माफ़ी तलाफ़ी हो रही है मीन्स इस्टेब्लिशमेंट के साथ माफ़ी तलाफ़ी, और उसमें इमरान खान भी शामिल है। तो इस मुल्क में अब गवर्नमेंट का क्या काम रह गया है, ये डिस्कस कर लेते हैं। क्या तरमीम लाकर अपने ज़ाती इंटरेस्ट को आगे लेके जाना, और तहरीक इंसाफ का सिर्फ क्या यही काम रह गया है कि सारी चीज़ों को पसे पुश डालकर अवामी मसाइल को छोड़कर, KP के अवाम के मसाइल को और सोशल वेलफेयर को छोड़कर वो या तो भड़के मारें या लोगों को डाइवर्ट करें, क्योंकि उनकी कमज़ोरी नज़र आ गई। आईनी तरमीम तो रोक नहीं सके, वो 27वीं भी आएगी रोक नहीं सकेंगे। उनका काम ये रह गया डील करना, तो भाई खुल के फिर डील करें और मामला ख़त्म करें। मेरे साथ मज़हर अब्बास साहब, आमिर इलियास भट्टी साहब मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमा रहे हैं,
इससे आपको क्या लगा? ये क्या कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई माफी तलाफी चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है, कहना क्या चाह रहे हैं वो? शुक्रिया कामरान। अगर आप ख्वाजा आसिफ के बयान की बात कह रहे हैं तो सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ को ख़ुद वजारत से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसकी वजह ये कि वो हुकूमत में हैं, और या तो आदमी हुकूमत से डील करता है और हुकूमत से डील करके बाहर आ जाता है, और अगर किसी और से डील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर रही। और अगर हुकूमत आपको ताज्जुब क्यों इस बात पे कि हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर रही है? ये बताएं। नहीं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, मैं तो सिर्फ उनके बयान को इंटरप्रेट ठीक है। नहीं, मैं तो कोई भी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जी जी, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, बाकी आपने 8वीं तरमीम की बात की, तो 8वीं तरमीम कम्प्लीटली जो है उसको रिप्लेस नहीं किया गया। उसकी बहुत सी क्लॉजेज जो है वो शामिल की गई आगे आने वाली तरमीम में। लेकिन उससे पहले भी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरमीम की आइन के अंदर जो उसके तोड़ने की बात थी, जी हाँ, नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 8वीं एक तरमीम में बहुत सी चीजें होती हैं। जी सॉरी सर, मेरा मतलब वो था जो उसकी 58 भी, मैं कहना यही चाह रहा था। जी, मैं बाकी की बात जी। तो भुट्टो साहब ने जो तरमीम की थी, उसकी तरमीम ये हुई थी कि आप कोई फॉरेन लॉयर जो है वो ला नहीं सकते अपने मुकदमात, और वो उस वक्त की थी जब हैदराबाद ट्राइब्यूनल चल रहा था नेशनल अवामी पार्टी पे। फिर जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ और भुट्टो साहब ने रमज़े क्लार्क को जो है हायर किया, बुलाया, तो वो तरमीम खुद उनके आड़े आ गई है। और ये जो चीज़ है, जैसे 58(2) भी है, 58(2) में जुनेजो की हुकूमत गई, नवाज बेनज़ीर भुट्टो की गई, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई। जब ये हुकूमतें गईं, फिर बेनज़ीर की गई जी। तो ये नहीं है कि सिर्फ 58(2) इस्तेमाल हुआ। बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये कि जब एक की हुकूमत गिराई जाती थी तो दूसरा उसको वेलकम करता। बिल्कुल ठीक, वो मिले होते और साथ। उसके नतीजे में जब 2002 के इलेक्शन में दोनों को ही आउट कर दिया गया, तब जाके हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें ये रियलाइजेशन हुआ कि हमने एक दूसरे के खिलाफ। तो आज जब ख्वाजा साहब, आज जो 26वीं तरमीम के दिफा में लोग खड़े हैं, एन मुमकिन है कि उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हों, लेकिन मदर साहब, मैं तरमीम पे भी आता हूँ। मुझे सर ये बताइए, आपने ख्वाजा आसिफ साहब के मतलब एक बात तो कह दी कि उनको वजारत से इस्तीफा दे देना चाहिए, कि अगर उनको लग रहा है कि नूरा कुश्ती या कोई डील हो रही है तो डील तो हुकूमत से हो रही है, फिर उनकी हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ आपको उनके इस ट्वीट में कितनी सच्चाई नजर आ रही है कि चले उनसे डील नहीं हो रही, डील जिससे होती है उससे ही हो रही होगी। आपको इस ट्वीट में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? मतलब मुझे तो सच्चाई नजर नहीं आ रही है। देखिए ख्वाजा कामरान, देखिए मुझे कतई तौर पे नहीं लग रहा कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ हो रहा है। ठीक है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, एक तो ख्वाजा आसिफ ये परसेप्शन क्यों बनाएंगे? हैरानगी की बात तो ये है। नहीं, ख्वाजा, देखिए ख्वाजा आसिफ इसलिए कि एक तो चीज़ ये होती है ना कि वो डिस्क्रेडिट पीटीआई इन अ सेंस कि जी पीटीआई जो है ये मामलात अपने तय कर रही है, और ये जो कह रहे हैं कि हम बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब उसके दलील में ख्वाजा आसिफ को या तो एज ए मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को हक़ाइक़ पेश करने चाहिए, उन्हें फिर बताएं, वो ख्वाजा आसिफ बताएं, राना सनाउल्लाह बताएं, हुकूमत बताए कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये किसी के कहने पर हो रही हैं, सिर्फ इसको पॉलिटिकल। सर आपका पॉइंट आ गया, उसमें तो ना लें। मेरे पास तो जो इत्तलात है, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट विलिंग टू मेक एनी डील विद इमरान खान राइट नाउ। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, तो आमिर साहब, जैसा मदरबाज साहब कह रहे हैं कि क्या इस्तीफा दे देना चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब को? अगर ये वाकई बात सच्ची भी है तो फिर तो वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। और आपके नज़दीक इस ट्वीट में कितना दम है कि कोई नूरा कुश्ती या कोई डील चल रही है? ख्वाजा आसिफ के ट्वीट में इतना दम है कि उन्होंने अपने रवायती स्टाइल में छेड़खानी की है और चे लिखा है, यानी चवल मारी है, जिसको आपने बेवकूफ़ का तर्जमा कर दिया। कोई बात नहीं, ये हमारे सियासतदानों का वतीरा है, इस तरह की ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने बताया, तो आप लतीफ़ खोसा को कहाँ लेके जा रहे हैं, जिन्होंने कहा नवंबर में इमरान खान बाहर आ रहे हैं? वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं कोई, जो वो बता रहे हैं बात आके। वो तो अमेरिका के किसने ये इलेक्शन से उन्होंने तो किया ना उसको। एक मिनट जी लतीफ़ खोसा जो है वो कोई कितने महीनों की पेशीन गोइयां शेख रशीद को भी पीछे छोड़ गए हैं कि हम बाहर लेके आ रहे हैं, बल्कि पीटीआई आमिर साहब खोसा साहब का कहना रेलेवेंट नहीं है, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा का कहना इंपॉर्टेंट है सर।
सर मैंने अपनी बात करनी है ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी तो आप दोनों चीजों को आपस में मिला रहे हैं। मुझे पता, जी मैं कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना जी सर। अब ट्रंप के ऊपर जाएं तो खत किसको लिख रहे हैं? बाइडेन को। 70 जिन पे पैसे लगाए हैं, लॉबिंग की है, वो कहते थे कि मुझे तो ट्रंप ने नहीं बल्कि बाइडेन ने निकलवाया। किसके साथ निकल के? जनरल बाजवा के साथ मिलके साजिश हुई, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला किया। अब उस सॉवरेनिटी पे पैसे लगा के पीटीआई हमला कर रही है। यही बात हो गई ना कि अब आप उनसे मदद चाह रहे हैं जिन्होंने आपको निकाला, उसी हकीम के पास जा रहे हैं, वहीं दवा लेने के लिए जा रहे हैं। आप चूरन बना रहे हैं तो उसने तो ठीक लिखा ना कि फिर चवल ही बना रहे हैं ना आप लोगों को कि एक दफा चूरन बेचते हैं आप मार्केट में जाके कि मुझे तो अमेरिका ने निकाला का परवाना अपना साइन करवा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है नहीं होगा, तो उसमें चवल बनाने वाली तो बात ही कोई नहीं, तो अक्लमंदे वाली स्ट्रेटजी। अच्छा जी, ट्रंप पांच को हो रहा है ना इलेक्शन, आ जाने देना ट्रंप को, वो भी यही है। हम मेरा सवाल तो सर कुछ और था आपसे, तो जीत के लाए थे ना, तो कश्मीर दे के आगे ना, वहां पे वो कश्मीर को दे के आगे ना, वहां पे ठीक है, वहां पे पूरा 5 अगस्त 2019 को वर्ल्ड कप जो जीता था। साहब मेरा सवाल अगर मैं दोबारा आपसे पूछ लूं सर कि बस मैं जीतूंगा, मैं आ जाऊं, मैं दोबारा सवाल पूछता हूं आपसे। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो ठीक है उन्होंने अपने स्टाइल में बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, बट ख्वाजा आसिफ इज द वजीर दिफा, ही इज द मोस्ट क्लोज पर्सन जिनका राब्ते हर जगह पे होते हैं, तो उनका ये कहना कि नूरा कुश्ती और माफी तलाफी हो रही है, इसमें आपको सबसे नजर आता है, आपको लगता है बेपर क्यों उड़ा दी उन्होंने? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे सिर्फ। नहीं, फिर आप वो 8 घंटे जो उन्होंने एक दफ़ा गुजारे और 30 घंटे एक दफ़ा गुजारे, 12 अजला में से गुजर के गए, उस कहानी को बुशरा साहिबा का पेशावर जाने की कहानी को मिक्स कर लेना। फिर ये नजर आ रहा है ना कि उन्होंने अपनी लीडरशिप के लिए कोई रास्ता तो लिया है ना, ठीक है, चाहे वो किसी भी कीमत पे लिया है, चाहे वो जो वर्कर आज 500 अदालतों के बाहर पड़े हैं, उनकी फैमिलीज फिर रही हैं और पीटीआई की लीडरशिप उन्हें पूछ नहीं रही है, तो वो किसकी कीमत थी? जिस पे सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मैं लोगों को अरेस्ट करा के मेरी कोई लीडरशिप होगी, तो ये लीडरशिप क्या फिर केपी की थी जो अपने लोगों को ला के अपनी मशीनरी भी छोड़ के भाग गए? और वो किसको लेके चले गए? फिर बेगम बुशरा को लेके चले गए ना। तो फिर ये सवाल तो आएंगे ना, अगर हुकूमती वजीर उठा रहा है, मदर साहब की राय अपनी जगह होगी, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा कि वो क्या मुतालबा करते हैं या नहीं करते, मेरी अपनी राय है। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ने प्ले तो किया है ना, एक अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वजारत आला को बचा रहा है। वो किस तरह बचा रहा है ये उनकी सेंस है, क्योंकि वो क्यों कंप्रोमाइज़ हुए? उन्होंने पहले धमकी लगाई थी 8 घंटे का राज मैं लाहौर जाके खोलूंगा, यानी 2 दिन बाद। फिर वो लाहौर गए और वो लाहौर पहुंचे नहीं तकरीर पे। फिर 30 घंटे में उन्होंने 12 जिले गुजारे, एक रात में उन्होंने 2 जगह गुजारी, यानी वो केपी हाउस की छत पे भी गुजारी। इस्लामाबाद को बाहर छुड़ाने में डील के तहत गंडापुर साहब का कोई रोल है, या आप समझेंगे ये फजूल सी बात है? देखें, मुझे देखें ना, किसी भी जर्नलिस्ट की कोई भी स्टोरी, वो उसका क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है, मेरा उससे कोई तबसरा नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा ना जी, मैं उनकी खबर पे बात नहीं करूंगा। सियासतदान पे भर रहा है कि गंडापुर साहब ने कोई रोल प्ले किया या बुशरा साहब किसी डील के तहत आई। वाडा साहब भी अगले दिन हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे, आप 100% 8 घंटे और 30 घंटे ने इंडोर्स किया कि जो वो कहानी नहीं सुना सके कि वो कहां थे, उसका जवाब पेशावर में। और आप समझते 100% बुशरा साहिबा भी डील के जरिए आई है बाहर, और बिहाइंड द डोर कुछ चल रहा है? आप नहीं, मैं इस पे नहीं कहूंगा, नहीं मैं डील नहीं कहूंगा, लेकिन उनको वहां पे रखना वो उस गुफ्तगू का हिस्सा है। नहीं, देखें 9 महीने हो गए थे उनको एक केस में, और जमानत तो उनका राइट था ना, वो हर सियासतदान का। देखें ना, वो फेयर ट्रायल राइट की बात होती है ना, ये वो ट्रायल था जो इमरान खान वाशिंगटन में खड़े होकर नवाज शरीफ को दे रहे थे कि मैं तुम्हारा एसी उतारूंगा। वो शाहिद खाकान को कहते थे जलसे में खड़े होकर कि तुम कहते थे अरेस्ट करो, मैंने करा दिया। तो ये हमारे सियासतदानों के वतीरे हैं, चाहे आज कोई इक़्तिदार में है या कल कोई इक़्तिदार में था। आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। ये मसाइब ये एक दूसरे के ऊपर लेके आते हैं, या तो आपस में बैठ जाएं, वरना फिर जो एस्टैब्लिशमेंट है वहां से तो ये दवा लेने गए पहुंच जाए वहां पे। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत के एक अहम तरीन नज़ीर जो है भट्टी साहब, उनका ये कहना कि बुशरा बीबी की रिहाई, गंडापुर का गायब होकर नमूदार होना, नूरा कुश्ती माफी तलाफी की खबर दे रहे हैं और बानी पीटीआई इसमें शामिल है, आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि चतर चलाकी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये इंडिकेट कर रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब आलम मारूफ, रियाना डार साहिबा वाले झूठ बोल रहे हैं, एक खामखा की चतर चलाकी कर रहे हैं। इशू बेसिक क्या है? एक तरफ ये हुकूमत है, आपको पता है इक़्तिदार में होकर डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। क्यों डरे हुए सहमे हुए लोग हैं? क्योंकि मैंडेट चोर हैं। फार्म 47 की हुकूमत है, चोर की दाढ़ी तिनकों से भरी हुई है, और इनकी ग्राउंड पे वो हैं, पाँव जमे हुए नहीं हैं, हवा में हैं, मुअल्लक हैं।
इनको पता है इनके साथ क्या होना है जब भी इलेक्शन होगा या जब भी आगे जाएंगे, या इनको पता है हलकों में क्या सूरत हाल है, इनको पता है लोग इनको किस तरह दुआएं देते हैं। तो अब सूरत हाल क्या थी? एक तरफ बुशरा रिहा होती हैं, बुशरा बीबी, और वो रिहा होती हैं 15 मुकदमों के बाद। 15 मुकदमों, 9 मई के 12 मुकदमे, इद्दत में निकाह केस जैसा घटिया केस जो था उससे, और तोशा खाना से, और एक FIA का केस था वो। उसके बाद बुशरा रिहा होती हैं, अलीमा खान रिहा होती हैं, उज़मा खान रिहा होती हैं, इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बनता है, एक ये हो गया। दूसरी तरफ याहिया अफरीदी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल हुकूमत बुखला गई कि वो तो वेलकम कर रहे हैं, 26वीं आइनवी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, मगर याहिया अफरीदी पर कोई एतराज़ नहीं कर रहे। और फिर अली अमीन गंडापुर तकरीब हलफ बर्दारी में आते हैं। राइट। और फिर तीसरी तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट जाकर लाइव समाते का ऑर्डर करना, बड़ी कुर्सी पर। सर आप कह रहे हैं कि कोई डील नहीं चल रही इमरान खान के साथ, राइट? पसंदीदा। फिर मैं अगला सवाल कर रहा हूं भाई, सुन ले मेरे 2 मिनट, सुन लेना भाई, चले बताइए, सुन ले ना भाई, सुन ले, बात तो कंप्लीट करने दें। करें सर। तो उनका जस्टिस याहिया अफरीदी का लाइव समाते करना, और जो बड़ी कुर्सी पर छोटा आदमी बैठा था काजी फायज ईसा, उसके लाडले अमीनुद्दीन को हटाकर मुनीब अख्तर को कमेटी में लाना, और फुल कोर्ट इजलास बुलाना जो मंसूर अली शाह साहब का था, मंसूर अली शाह साहब का उनको वापस ले आए मुतालबा था। और फिर उनका उम्रे पर उनका वीडियो लिंक पर शरीक होना। अब अगर कोई डील होती तो आज बुशरा बीबी पेशावर हाई कोर्ट ना जाती कि 14 दिन की हिफाजती जमानत ना लेती कि मुझे किसी और केस में गिरफ्तार ना किया जाए। अगर कोई डील होती तो अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना आते कि मेरी इमरान खान से मुलाकात की मुझे इजाज़त दिलवाई जाए। तो ये सारी फजूल की बातें हैं। और अभी यानी बाकी सारे छोड़े, मेरा जो ज़िला हफ्जाबाद है उसमें जो PTI के वो मेहदी हसन भट्टी ग्रुप है, उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है पुलिस और इंतज़ामिया कर रही है, तो अब कोई ज़ीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये एक महज कोई इत्तफाक हो सकता है, वरना कोई डील नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं, कोई डील नहीं। ठीक है। और ये सारी चूंकि डरे हुए लोग हैं, चूंकि इनका ये सारा कुछ जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये 26वीं आइनवी तरमीम लाएं, 27वीं आइनवी तरमीम लाएं, ये सारा अपने इक़्तिदार के लिए, और ये शुरू से ऐसे करते हैं। पहले इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया कि सत्ते खैरा ने, फिर हो गई सत्ते खैरा, फिर जहांगीर करामत को घर भिजवाया एक फिक्रे पर और कहा कि हुण सत्ते खैरा ने, हो गई सत्ते खैरा। फिर 58(2) भी ख़त्म किया और कहा कि सत्ते खैरा ने, हो गई सत्ते खैरा। फिर उस 18वीं तरमीम लाए, कहते अब सत्ते खैरान, फिर हो गई। फिर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, राहिल शरीफ उन्होंने आर्मी चीफ लगाए, साकिब निसार जो उनके कभी फेवरेट होते थे उनको चीफ जस्टिस लगाया और कहा सत्ते खैरान, तो पॉलिटिशियनों को मुंह की पड़ी। और अब 26वीं आइनवी तरमीम लाकर, लेकिन भट्टी साहब ये जो 26वीं आइनवी तरमीम है जिसको आज सबने मान लिया कि आज वो जो थे उनके वकील साहब जो हैं, जो हारे यहाँ से ओन चौधरी वाले आई थिंक सीट से, वो भी ये फरमा रहे थे कि जनाब याहिया अफरीदी साहब को हमने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है चीफ जस्टिस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 26वीं आइनवी तरमीम किस तरह पॉलिटिशियन के खिलाफ यूज हो सकती है? तो जो भी हुकूमत में होगा उसके हक में ही होगी, किस तरह यूज होगी खिलाफ, जो बार बार कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, जी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर अगर हो गए कभी जिंदगी में, उनके भी हक में होगी, वो भी अपनी मर्जी का पैनल करके। जी मैं आपसे एग्री करता हूं, जो आपसे एग्री करता हूं कि ये जो सिकंदर सुल्तान राजा वाला इलेक्शन कमीशन है, ये अगली हुकूमत इसी तरह इस्तेमाल करेगी जिस तरह ये कर रही है। ठीक है। ये अगली हुकूमत आएगी तो इसी तरह अपनी पार्लिमानी कमेटी बनाकर चीफ जस्टिस लगाएगी, इसी तरह आज़ाद अदलिया के ऊपर बैठेगी, और इसी तरह ये सारी FIA भी इस्तेमाल होगी, पुलिस भी इस्तेमाल होगी, इसी तरह इन सारों का भी। आपका पॉइंट आ गया। तो लिहाजा ये बेफिक्र हो जाए। लेकिन पार्लियामेंट हुकूमत इस वक्त है, आज़ाद अदलिया ख़त्म हो चुकी है, तीसरा सतून, तो लिहाजा ये किस सारों को सूट करता है, चलते जाए। राइट। मज़हर अब्बास साहब 26वीं आइनवी तरमीम, एक मिनट मैं छोटी सी बात कर लूं। जी आमिर साहब फरमाइए। कामरान शाहिद साहब जी बताएं सर। ये जो आज़ाद अदलिया की कहानी है, ये कब ये ज़ियाउल हक ने जब ऑर्डर निकाला PCO का कि 24 घंटे में हलफ लेना है, तो मुल्तान और पिंडी में ब्रिगेडियर और मेजर जनरलों से जाके इन जजों ने हलफ लिए।
ये कब आज़ाद अदलिया थी? ये जब आइन रीराइट करती थी 63A में, ये कब आज़ाद अदलिया थी? मंसूर अली शाह साहब ने तो कहा था आर्डिनेंस ख़त्म करें या फुल कोड बनाएं। उसी आर्डिनेंस के ऑर्डर में उनका नाम मौजूद था और उन्होंने उसके तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत की, बेंच बनाया, उसके बाद फुल कोर्ट हुई। कहाँ से हुई? ये आज़ाद अदलिया हर बंदे की अपनी अपनी है। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में अदलिया वो होनी चाहिए जिसमें लोग बताएं कि जज और वकील के तौर पे किसका रवैया कैसा था, लोगों से राय लें। ये पहला कदम है कि अगर पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं, बहस होगी, बात होगी, अंगूठा टेक नहीं होने चाहिए, बेहतरीन लोग आए। आप जजेस को देखें तो सही कि हमारी अदलिया नीचे क्यों गई है, नीचे से टॉप पे क्यों आई है। उसकी वजह है ये चैम्बर्स के जजेस, सियासत की जजेस, ये सारे के सारे इसके पीछे और उसके पीछे। हम पाकिस्तान में आम आदमी के 27 लाख के केस को कहां लेके जाएं? सिर्फ इन चंद दर्जन लोगों के केसेस चलेंगे हर साल और हर दफा। ये होनी चाहिए बहस इस वक्त। ठीक है, अदलिया अगर आजाद अदलिया हर एक की अपनी अपनी आजाद अदलिया है, उन्हें अपना रोल इंडिपेंडेंटली जो जज आपको भट्टी साहब पसंद नहीं है वो आपके नजदीक आजाद जी आजाद नहीं है। जी जी मैं जवाब देना चाहूंगा क्विकली। मुझे मज़हर अब्बास साहब या आमिर इलियास राना साहब को कोई अगर अदलिया में कोई जज पसंद है या नहीं पसंद, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जब हुकूमत समझने लगे कि ये हमारे पसंदीदा जज हैं और ये हमारे नापसंद जज हैं। दूसरी बात, आमिर साहब की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ज़ियाउल हक की मिसाल दी। वाकई ये उसकी आल औलाद है, उसने भी वही किया जो ज़ियाउल हक ने किया। और तीसरी, ये चैम्बर्स कहानी कब तक हमें आप सुनाते रहेंगे? ये जो याया अफरीदी साहब हैं, ये चैम्बर फेलो थे, ये भी मंसूर अली शाह साहब और अतरम मिनल्ला साहब की। तो फिर तो चैम्बर वाले लाया। मजे की बात ये है, तो चैम्बर कहानी अब कम से कम जिस तरह आप दोनों हज़रात यही तो बात है ना कि क्यों आए हैं तीन चैम्बर। अपनी अपनी आजाद अदलिया है, तो ये अपनी अपनी सियासी आल औलाद भी है कि अगर ज़ियाउल हक साहब की आल औलाद के साथ नथी किया जाता है शरीफ फैमिली को, तो ऑब्वियसली बाजवा साहब की आल औलाद के साथ सियासी तौर पे जनरल फैज़ और उनके साथ इमरान साहब किया, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मज़हर अब्बास साहब, ये 26वीं तरमीम किस तरह यूज़ हो सकती है पॉलिटिशियनों के खिलाफ? एक बात तो ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि चले 90s के अंदर जब नवाज शरीफ साहब ने एंटी टेरर कोर्ट्स कायम किया, आप जैसे सहाफ़ी उस वक्त लिख रहे थे, आमिर साहब भी शायद लिखते होंगे, मुझे नहीं पता इस टॉपिक के ऊपर कि ये इनके गले पड़ जाएगा। तो हुआ इस तरह कि जब वो त्यारा हाईजैकिंग केस हुआ तो नवाज शरीफ साहब को उसी एंटी टेरर कोर्ट से जो उन्होंने कायम किए थे वो सजा सुनाएगी। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में ऐसा क्या है जो इनके गले पड़ जाएगा, जो बार बार कहा जा रहा है? देखिए कामरान, एक तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आमिर इलियास ने कहा कि मैंने शायद कहा कि मुतालबा किया कि ख्वाजा, मैंने मुतालबा नहीं किया। मैंने कहा अगर हुकूमत ये कहे ना कि कोई किसी से डील कर रहा है तो उससे बड़ी हुकूमत की नाकामी ये क्या? कामरान शाहिद ने कहा था, तो मैंने कहा मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था मदर साहब कह रहे हैं कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। मैंने नहीं ठीक है, चले जी, नहीं मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा था, मैं ऑन करता हूं, मैंने कहा जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, अभी तो 26वीं आईनी तरमीम के में सिर्फ हमें ये नज़र आया ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी फुल कोर्ट मीटिंग हुई है। ठीक है, अभी तो आईनी बेंचेस बने ही नहीं। ठीक है, अभी तो हमें देखना है कि आईनी बेंच में कौन से जजेस जाते हैं और वहाँ प्रोसीडिंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि होने क्या जा रहा है। लेकिन ये याद रखें, और जिस तरह कि जब आप कोई चीज़ अपने मुखालफीन के लिए अपने जहन में रख के करते हैं तो यू ऑफन बिकेम विक्टिम ऑफ योर ओन क्रिएशन। ठीक है, और ये जो चीज़ है, इस चीज़ और मदर साहब आपको कोई हवा लगी 27वीं आईनी तरमीम में क्या आ सकता है ऐसा बमशेल? कोई आपको जहन में है कुछ? अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम का भी दिलचस्प है। मैं आज दोपहर को मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा हमने जो 27वीं तरमीम पेश की है उसका ताल्लुक इस 27वीं तरमीम से नहीं है। अच्छा, वो बल्दियाती मामले में उसका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन के 148A से है, बल्दियाती, जो हम चाहते हैं कि मकामी हुकूमतों को बाख्तियार किया जाए। और वो ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ये जो आ रही है इसमें मिलिट्री कोर्ट्स, हाँ जी, इसमें मिलिट्री कोर्ट्स की हो सकती है, लेकिन सारे जो वजीर इत्तलात को सुन रहे हैं, वज़रा को सुन रहे हैं कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, कोई ऐसा बहस नहीं है। आ रही है, स्टोरीज भी चल रही हैं, मैं ब्रेक लूंगा और एक बड़ा दिलचस्प सवाल आप तो आ रही है, हर सूरत आ रही है। आमिर साहब को पता भी है खतोखाल उसके? आमिर साहब नहीं, मैं तो जिस दिन 26वीं पास हो रही थी उस दिन से कह रहा हूं कि 27वीं की तैयारी शुरू हो चुकी है। 26 आई है, 27वीं तो आएगी, लेकिन आएंगी जो निकाली गई 27वीं के खतोखाल पता है? नहीं 27 बिल्कुल वही आएगी, उसमें मैक्सिमम वो चीजें निकाल दी गई हैं यार, जो निकाल दी गई हैं, वो जो निकाली गई
वो आएंगी। वो आप मिलिट्री कोड के हवाले से कह रहे हैं, गाली गई थी, तरमीम में अपने अंदर तरमीम नहीं लाएंगे। यार एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, मेरा दिल तो कर रहा है कोई 30वीं आईनी तरमीम मेरे हक में की जाए, सिर्फ जिस तरह सिर्फ गवर्नमेंट के हक में तरमीम आ रही है। सवाल मैं ये छोड़े जा रहा हूं मेरे तीनों भाइयों कि ये सिस्टम जो चल रहा है, इसको आप अच्छा कहें बुरा कहें, इस सिस्टम ये चल रहा है, इस सिस्टम में तरामीम भी पास की है, सिस्टम ने प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट किया है, इस सिस्टम ने सदर भी इलेक्ट किया है, और इस सिस्टम के अंदर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब नहीं है। तो क्या ये सिस्टम जब इन दोनों के बगैर तरामीम भी पास कर रहा है, हुकूमत की पावर भी इंजॉय कर रहा है, तो ये सिस्टम इन दोनों के बगैर अब चलेगा? अब ये बात अजहर मिनल शम्स हो गई है कि माइनस नवाज शरीफ साहब माइनस इमरान खान साहब, ये सिस्टम इज देयर टू स्टे। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए, वापस भी आ ही जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन सियासत की ग्रेविटी से बहुत दूर है जो डिसीजन मेकिंग ग़ालिबन लोगों को लगता है, परसेप्शन, ऑब्वियसली हुकूमत तो वो नहीं कर रहे, और इमरान खान साहब जेल में हैं। भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब को आउट समझा जाएगा पावर पॉलिटिक्स से, उसी तरह जिस तरह इमरान खान पावर पॉलिटिक्स से आउट है, और उसके बावजूद निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है, तरामीम हो रही हैं, सिस्टम चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर सऊदी वलिया से मिल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। भाईजान, नवाज शरीफ साहब बायर हैं और अहल हैं, थैंक्स टू काजी फैजी साहब, सदर हैं पार्टी के, ओन चौधरी को MNA बनवाया उन्होंने, सदर जरदारी को सदर बनवाया, भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, दोनों जगह अपनी हुकूमत है। मगर लंदन से वापसी से मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान से अभी दुबई, और दुबई से लंदन, और लंदन से अमेरिका जाते उनको देखें तो लगता है कि वो सब कुछ कर रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे। लगता है वो सख्ते में हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, लगता है वो आउट हो चुके हैं, सियासत से माइनस हो चुके हैं इस वक्त, या खुद को उन्होंने माइनस कर लिया है। इमरान खान जेल में हैं, ना पार्टी हेड हैं, ना मेंबर कौमी असम्बली हैं, ना भाई वज़ीर आज़म है, ना कोई रिश्तेदार वज़ीर आला है, मगर सारी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। इस वक्त सियासत हो ही एंटी इमरान या हामी इमरान रही है। तो नवाज शरीफ आउट हैं, इमरान खान इन हैं, और जो पाकिस्तान में रहता है और जो जेल में होता है, और जो अपने मौक़िफ़, आप मौक़िफ़ से डिबेट कर सकते हैं सही है या गलत, जो मौक़िफ़ पे खड़ा रहता है वो सियासत में इन रहता है। पॉइंट जो कभी लंदन, कभी जद्दा, कभी इलाज, कभी डील, कभी ढील, कभी चोर दरवाजे, कभी पतली गली से निकलता है, वो कभी भी ना सियासी लीडर तो हो ही नहीं सकता, वो कभी भी सियासत में इन नहीं होता। नवाज शरीफ साहब ने सारी उम्र डीलें, ढीलें, चोर दरवाजे, पतली गलियाँ की, और आप खैर से फारग हो गए। पॉइंट आ गया जी। आमिर इलियास साहब, क्या नवाज शरीफ साहब आउट हैं पॉलिटिक्स से, सख्ते में माइनस हो चुके हैं, या जैसे कि उनकी हुकूमतें हैं दोनों जगह पे, वो ही इज़ वेरी वेल इन द पावर? नवाज शरीफ की पार्टी के आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भोन ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन क्लीन स्वीप कर लिया है। वाह जी, मुबारक। क्योंकि वो तो ढील करते हैं, उनको सारी सुप्रीम कोर्ट बार ने ये बताया है कि हम 26वीं तरमीम के साथ हैं। ये इलेक्शन हुआ है ना ताज़ा तरीन, ये आउट हुआ है। ये मातम तो करना है लोगों ने, जिनके ज़िम्मे मातम का है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सियासत नवाज शरीफ और इमरान खान की रहेगी, चाहे उनके नाम पे कोई इलेक्शन लड़े या ना लड़े, उन्हीं के वोट हैं, उन्हीं के नाम पे लोग आते और जाते हैं। अभी उन्हीं के नाम पे पूरे वकला PTI में छाए हुए हैं ना, और लड़ाई भी अंदर आपस में ही हुई है कि भाई एक कहता है कि मैं वकील हूँ सलमान अकरम रजा साहब, और मैं पागल हूँ कि मैं लोगों के साथ गिरफ्तारियाँ दूँ, तो फिर मेरी सियासत क्या होगी। तो उनकी सियासत ये हुई कि वो पूरा ग्रुप इलेक्शन हार गया। ये अभी ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं अभी स्क्रीन पे, ठीक है। उनका भाई है जो मोहम्मद बिन सलमान से मिले, या दुनिया में जहाँ पे भी जाए, जहाँ PTI मुजाहरे करे, वहाँ से वो IMF की जो बकौल इमरान खान के पैकेज लेके आते हैं। इमरान खान डील नहीं लाते थे, पैकेज लाते थे कर्ज़ों का, चाहे वो सऊदी अरब से लाएं या UAE से लाएं या वाया मिलिट्री डिप्लोमेसी लाएं, ठीक है। तो वो पैकेज होता था, बाकी कर्जे लेते थे और खा पी जाते थे। जिस KP का 90 अरब रुपए का कर्जा था, वो 1100 अरब रुपए से फालतू चला गया। पूछो यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई चीज़ आपने बनाई है आगे आपका पॉइंट, 11 सालों में आपने कोई नया सियाती मकाम डेवलप किया नहीं? आप ज़रा थोड़ा सा एकदम भाग पड़ते हैं। ये बताएं कि किस चीज़ का मवाजना किस से हो रहा है। अगर उसकी बेटी आज वज़ीर आला है पंजाब की, तो उस बुज़दार के ऊपर तो ताज़ियाने पड़े हुए हैं भट्टी साहब ने कि किसका किससे मवाजना होगा। आज गंडापुर साहब को जितने महीने हो गए वज़ीर आला हुए, उन्होंने आवाम के लिए कोई काम वहाँ पर किया है, कोई बात किया है, सिवाय इसके कि मैं मुल्क बंद कर दूंगा, मैं डी चौक बंद कर दूंगा, लोगों को छोड़ के भाग जाऊँगा, ये
करूंगा और वो करूंगा। तो ये आप कह रहे हैं सियासत मुवाज़ना है कोई नहीं है कि आप रियासत के लिए करें, आप अपनी मुखालफत जरूर करें। क्या मैच है किस चीज़ का? मदर साहब कोई एंगल आपके ज़हन में डिफरेंट है इन चीज़ों को देखने का? कि मेरा सवाल ये था कि सिस्टम फिर भी चल रहा है, हालांकि कॉलिंग शॉट्स ना पाकिस्तान के दो अहम लीडर नहीं कर रहे, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। ये आपका कोई डिफरेंट एंगल है? आमिर साहब ने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया, भट्टी साहब ने अपना दिया है, एक ने जीरो बना दिया, एक ने हीरो बना दिया। देखिए कामरान, सियासत से कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता, माँ सिवाय लोग उसको माइनस करते हैं। ठीक है। और जो भी डेमोक्रेसी जैसी तैसी डेमोक्रेसी होती है उसमें इलेक्शन वाहिद मेजर अकाउंटेबिलिटी होती है। अब आप इसमें देख लें, आपने क्या भुट्टो को माइनस कर पाए? नहीं कर पाए। बेनज़ीर को माइनस कर पाए? आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब माइनस नहीं हुए? अभी को माइनस कर पाए? इस वक्त कोई माइनस नहीं होता। देखिए हाँ, जो चीज़ें होती हैं वो ये कि जो इस स्टेचर के पॉलिटिशियंस होते हैं उनको रिविजिट करना चाहिए कि उनकी पॉलिटिक्स के क्या फ्लॉज हैं जिसकी वजह से आज वो इस पोजीशन पर हैं, और वो क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। ये जो नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त टाइम है कि वो असेस करें कि क्या उनकी पूरी पॉलिटिक्स में जो इस तरीके से एग्जिट और एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, उसमें उनके क्या फ्लॉज हैं। इमरान खान असेस करें कि उनके क्या फ्लॉज रहे हैं और आइंदा वो गलती ना करें। नवाज शरीफ साहब असेस करें कि क्या वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दुरुस्त फैसला था, क्या 8 फरवरी का इलेक्शन जो इस वक्त सब मानते हैं, खुद BMLN के लोग भी अगर आप बैठें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो मानते हैं कि 8 फरवरी का जो मैंडेट था, जिस अंदाज में चीज़ें की गई उस अंदाज में चीज़ें ठीक नहीं हुई। और कुछ नहीं तो ग्राउंड की पॉलिटिक्स को असेस करें। माइनस कोई किसी को नहीं कर सकता, माइनस सिर्फ लोग करते हैं उसको, आपका पॉइंट पार्टी करती है। बड़ा तो मैं तो समझता हूं कि ना इमरान खान माइनस है पॉलिटिक्स से, ना नवाज शरीफ माइनस है पॉलिटिक्स से। ठीक है। भट्टी साहब बड़ा बैलेंस ओपिनियन दिया मदर साहब ने कि माइनस कोई नहीं है, हालात की सिस्टम ज़रीफ़ी है। व्हाट वुड यू से? नहीं, मैं माजरत के साथ, मेरे बड़े भाई हैं, उनका एहतराम करते हुए 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन माइनस कर गया है नवाज शरीफ को। अच्छा। और उसके बाद आप जिस तरह भी हुकूमतें बना के बैठ जाएं, माइनस कर गया। और नवाज शरीफ साहब ने खुद को खुद माइनस किया है। आप नवाज शरीफ साहब को किसी को कैद थी, पाबंदी थी, बताएं लंदन से वापसी से अब तक कितनी सियासत की है उन्होंने, क्या किया है उन्होंने? तो और जो तरमीम के हक में वोट दिया, तरमीम के 26वें भाई मना रहे थे कि एक वोट की वैल्यू थी वहां पे। जी वोट तो जी वोट तो उन्होंने ओन चौधरी को भी दिया, सदर जरदारी को भी दिया। और ये वोट यास्मीन राशिद का था या नवाज शरीफ का था, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमारे दोस्त जश्न मना रहे थे, जश्न खुशहाली नवाज शरीफ साहब की वापसी, जश्न तरक्की नवाज शरीफ साहब की वापसी, जश्न माइनस इमरान नवाज शरीफ साहब नहीं। लेकिन अभी आमिर साहब ने बताया कि मरियम नवाज साहिबा का क्या मुकाबला बुजदार साहब से या गंडापुर साहब से अगर देखा जाए तो? भट्टी साहब कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, मदर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी का किसी से क्या मुकाबला? बुजदार साईं उस्मान बुजदार साहब का तो किसी से भी कोई मुकाबला नहीं। ठीक है जी, मदर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं सिर्फ भट्टी साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैंने तो पहली बात की कि सिर्फ लोग माइनस करते हैं। देखिए, माइनस करने का ये माने नहीं होते हैं, किसी के शिकस्त खाने के ये माने नहीं होते कि वो पॉलिटिक्स से माइनस। सर आप ये कह रहे हैं ना, भट्टी साहब नहीं मान रहे इस बात को, वो कह रहे हैं कि माइनस हुए नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के बाद। नहीं अपना भट्टी साहब शायद मुझे गलत समझे। नहीं, आपको नहीं गलत समझे, मैं एक सीधी सी बात कर रहा हूँ। वो आपने सही, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन का भी माइनस नहीं होता, लेकिन भट्टी साहब कह रहे हैं कि फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए। मे बी यू डिसएग्री विद हिम। इलेक्शन हारे तो मैं दिल के अंदर की आवाज है ना भाई, वो दिल की ख्वाहिश है ना, आप उसको भी मान लेना, एहतराम करें उनकी ख्वाहिश का। आमिर साहब आप अभी मेरे दिल की ख्वाहिश है मेरे भाई, अभी भी मेरे दिल की ख्वाहिश है, जमहूरियत पसंद अवाम की ख्वाहिश मान। इतना तो कह दे कि झुर्लू से जीते हैं जी। आमिर भाई इतना कह दे, मैं तो आपकी फिक्र अगर आपके ऊपर चला दूं तो आप समझेंगे पता नहीं नश्तर चला रहे हैं, बट ये था या वो था ना। आज कह दे, मैं नहीं कर रहा, कह दे, आज कोई हर्ज नहीं, इसी मुंह से कह दे। ठीक है जी, हर वक्त नवाज शरीफ की तारीफें तो नहीं करनी होती ना वो भाई, इस मुंह से जो आप रोजाना बदलते हैं, एक दिन इमरान खान की तारीफ है, एक दिन इमरान खान की बेगम की बद तारीफी, यही आपकी। अच्छा, ये भी जुर्म है कि चोर थी और वो नहीं था, ये ईमानदार था और वो नहीं थी। नवाज शरीफ की भाई सच बताओ ना यार, आपका क्या मौक़िफ़ है? 2024 में कहते हो नवाज शरीफ जीता है, मैं 2024 में नवाज शरीफ जीता है, इतना तो मान ले।
और आप इतना उसकी मान ले तारीफ में कुछ बात नहीं कर रहे हो होता, यार। कोई क़यामत यार नहीं आती। सीगा और फिर भी तू रहेगा, इतने जज्बाती ना हुआ फिक्र ना कर, सीगा एक सिंगल आध सच कर दे। बोल लिया कर, यही आपके तू कुछ भी ना कर, कुछ भी ना कर, कोई नहीं, एक मान ले और मान ले मेरे भाई, आवाम का फैसला मान ले। यही है भाई कि आप मेरे आपके फिक्र साथ का नहीं बात कर है, इस तरह, नहीं मान रहे, जिंदगी नहीं चेहरे मान पे आ रहे। रही है बोलते तेरे, रहे, हाँ मेरे जिंदगी फिक्र को रह दूर गए। कर, कामरान आवाम साहब का आप फैसला जी, एक मान ले। मिनट। मेरे सवाल के इस पहलू पे मेरे पैनलिस्ट ने नौशरीन डाली कि सिस्टम फिर भी चल रहा है, ख्वाह किसी के नज़दीक नवाज शरीफ साहब हीरो हैं या माइनस हो गए या इमरान खान हीरो हैं या ज़ीरो हो गए। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।